वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट दी जाती है। ऐसे में दोस्तों एक छोटा सा अपडेट है, हालांकि हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। जिन स्टूडेंट का इस तरीके का स्टेटस है वो देख सकते हैं, या जिनका पीएफएमए पे जाने वाला स्टेटस है तो वो एक बार आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आए तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने एंड से कुछ यहाँ पे फर्दर एक्शन लेना चाहिए, या फिर जो भी आपके एंड से जो भी प्रोसीजर करने होंगे वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए हम अभी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे, आपको पता है सेंड टू पीएफएमएफ यस होने के बाद से आपकी जो एप्लीकेशन की स्टेटस है वो आप एक वेबसाइट है जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिस्टम के साइट पे आप अपना स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आप पेमेंट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन आईडी और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं एनएसपी और सर्च पे क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट दिखाता है कि आखिर आपका जो एप्लीकेशन है वो पीएफएमएस के बाद से किस किस डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे जा रहा है पेमेंट लेने के लिए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा जो स्टूडेंट का मोस्ट ऑफ द रीज़न यहाँ पे आ रहा है, फेलर रीजन, पेमेंट फेलर के, वो चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा दोस्तों उसको कैसे आप सॉर्ट कर सकते हो, उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं चैनल पे मेरे नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 86.9% है और सिर्फ सब्सक्राइब की संख्या 13.1% है। तो आप देख सकते हो रेशियो कितना कम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं पीएफएमएस के स्टेटस में। मैंने एक स्टूडेंट का ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करके जूम करके रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका स्टेटस में सेक्शन ऑफ स्टेटस में लिख रहा है टोकन एप्लीकेशन एक्सपायर्ड, गेट इन टच विथ मिनिस्ट्री। ये देख सकते हैं 20 दिसंबर से ये इश्यूज आ रहे हैं ये स्टूडेंट के, और आई गेस कि 20 दिसंबर 2024 से, और अभी तक इनका पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है और ये स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, इनको क्या अपने एंड से करना चाहिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, टोकन या एप्लीकेशन एक्सपायर्ड, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पीएफएमएस का काम क्या होता है। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ यस होती है तो आपकी पूरी डेटा जो होती है एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ फॉर पेमेंट, वो मतलब पेमेंट के लिए पीएफएमएस पे भेज दी जाती है। बट यहाँ पे असल मुद्दा ये आ जाता है, मिनिस्ट्री अपना एंड से चेक करती है कि ये बंदा का जो अकाउंट है डीबीटी मॉडलिंग का, ये बंदा बेनिफिशियरी है। इवन आपने देखा होगा कई सारे ऐसे स्टूडेंट के कभी 200 अकाउंट में आते हैं, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में उनकी कंप्लीट पेमेंट आती है, किसी में ₹1 पेमेंट आता है, फिर उसके सेकंड इंस्टॉलमेंट में सारे पेमेंट आते हैं, ताकि मिनिस्ट्री को ये चेक करने में पता चल जाता है कि ये अकाउंट जो है वो वैलिडेट है, ये अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से बेनिफिशियरी के लिए वैलिडेट है, और उसका पेमेंट यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है उसके बैंक अकाउंट में। तो इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है, जब फाइल को बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे एक टोकन नंबर रजिस्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये फाइल है, तो इस पे हमने क्या किया, एक टोकन नंबर यहाँ पे रजिस्टर किया, और ये टोकन नंबर की एक एक्सपायरी लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ओटीपी यूज़ करते हो ना मोबाइल में, अभी आधार कार्ड की ओटीपी 15 मिनट के लिए वैलिड होती है, कभी किसी चीज़ की ओटीपी 30 दिन के लिए, कभी किसी चीज़ की ओटीपी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। वैसे एक टाइम पीरियड होता है इसमें भी कि इतने टाइम के अंदर आपको ये फॉर्म को है वो कंप्लीट कर लेना है, चाहे आपके पास बजट हो या फंड हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सपोज उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों अगर जो फाइनल सिलेक्शन फाइल जो जा रही है मिनिस्ट्री के एंड से, अब पीएफएमएस को सिर्फ पेमेंट देना होता है, तो वैसे में बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकता है, धांधली हो सकती है, किसी की भी फाइल यहाँ पे उठा के विदाउट एनी कुछ भी आप वहाँ पे फॉर्म को आगे पीछे कर सकते हैं। इसलिए टोकन सिस्टम का यहाँ पे मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है, उस टोकन सिस्टम के अंदर में काम करना होता है, और पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जहाँ से टोकन एक्सपायर होते ही वो फॉर्म को वो लेगा ही नहीं। इस तरीके से यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो जब टोकन एक्सपायर्ड हो जाता है तो फिर आपको क्या करना हो, जैसे यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है, क्योंकि जब टोकन एक्सपायर्ड हो गया तो पीएफएमएस का कोई राइट्स नहीं है कि वो चाह के भी पेमेंट यहाँ पे कर दे, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि आप अपने मिनिस्ट्री से बात करें, मिनिस्ट्री फिर से पुश करेगा आपकी पेमेंट फाइल को डिजिटली साइन करके, और फिर हम क्या करेंगे उसका पेमेंट यहाँ पे देंगे। तो इसलिए जब डिजिटली साइन करेगा तो टोकन नंबर वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा स्टेटस चेक किया होगा। हालांकि टोकन नंबर आपको आपके काम का नहीं होता, इसलिए वहाँ पे अभी अपडेट नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं इस बार अपडेट किए हुए हैं। तो इस तरीके से तो फाइनली आपको क्या करना है, जिस स्टूडेंट का इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सॉल्व होता है। लेकिन आप देख पा रहे हो नवंबर 2024 से, और अभी आप देख पा रहे हो कि अप्रैल का मिड भी खत्म होने वाला है। तो अभी देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4-5 महीने होने वाले स्टूडेंट के अभी तक पेमेंट नहीं है। ऐसे में इस स्टूडेंट से मुझे रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों, आप अपने मिनिस्ट्री को मेल करिए, आपको सिर्फ अपने एंड से ये इन्फॉर्म कर देना है मिनिस्ट्री को, ये आपको बता देना है कि आपकी यहाँ पे टोकन नंबर एक्सपायर्ड होने की वजह से पेमेंट नहीं आई है। प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट लेना है,
मिनिस्ट्री को पहले मेल करना है, सीसी में पीएफएमएस को रखना है, हेल्प डेस्क को रखना है, एंड देन उसको यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर देना है, मेल कर देना है प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट के तहत, और अपनी करंट स्टेटस और डीबीटी अकाउंट वगैरह सारी चीज़ों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, सो डैट कि वो ये इस पर प्रॉपर एक्शन ले सके और आपकी यहाँ पे पेमेंट आ सकी। इस वीडियो के बाद से कमेंट करिएगा क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता थी, और दोस्तों अगर पता है तो अभी आपका क्या करंट स्टेटस है, और अभी आप कितने टाइम से आपका करंट स्टेटस में अपडेट नहीं हुआ, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी सारे स्टूडेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्स करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।